वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सब खैरियत होंगे, घर में भी सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं हूं आपका अपना जब्बुल और आज हम बात करने वाले हैं फॉरएवर के अबाउट कि फॉरएवर पाकिस्तान में बैन हुई है या नहीं हुई। आप लोगों ने बहुत ऐसे वीडियोस देखे होंगे जो कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ ने आप लोगों को दिखाए होंगे या फिर कह सकते हैं उन्होंने स्टेटस वगैरह भी प्रमोट किए होंगे कि ये फॉरएवर जो है वो पाकिस्तान में बैन हो चुकी है। तो आज हम इन चीज़ों का खुलासा करेंगे कि आया बैन हुई है या अभी तक नहीं हुई, और अगर बैन हो रही है तो क्यों बैन हो रही है। इन चीज़ों पे भी हम लोग बात करेंगे और गुड न्यूज़ किन लोगों के लिए और बैड न्यूज़ किन लोगों के लिए, इन चीज़ों पे भी हम लोग जो है फोकस करते हैं। तो हम बगैर आपका टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो अभी मार्केट में चल रही है इसको अट्रैक्शन मार्केटिंग कहते हैं। अट्रैक्शन यानी किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना। अब देखो फॉरएवर पाकिस्तान में माशाल्लाह से जो है वो उरूज पकड़ के बैठी हुई थी। फॉरएवर हर किसी को पता था कि फॉरएवर के जितने भी जो है वो यूज़र्स हैं या फिर जो फॉरएवर के साथ एसोसिएट हैं उनका बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल है और बहुत अच्छे से जो है वो काम भी कर रहे हैं और अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ऑडियंस जो है वो फॉरएवर को एज अ कैरियर लेके चल रही थी और काफ़ी लोगों के जो है वो दुकान बंद भी हो रहे थे। काफ़ी दूसरी इंडस्ट्री भी पाकिस्तान में काम कर रही हैं, तो नाम तो नहीं लेना चाहूँगा मैं उनका, लेकिन वही बात है कि वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए अभी लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो उसको अट्रैक्शन मार्केटिंग कह सकते हैं कि एक इंडस्ट्री को बुरा भला बोल के मार्केट में दूसरी इंडस्ट्री को अच्छा साबित किया जा रहा है। तो उसको बेसिकली अट्रैक्शन मार्केटिंग कहते हैं। जो लोग अभी अट्रैक्शन मार्केटिंग कर रहे हैं वो अपनी इंडस्ट्री को ऊपर करेंगे और फॉरएवर को नीचे करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम सच्चाई जानेंगे कि क्या वाकई में फॉरएवर पाकिस्तान में बैन हो रही है या नहीं हो रही। तो सबसे पहले बैन की अगर बात करें तो पाकिस्तान में फॉरएवर पहले थी ही नहीं। सिंपली बात है, हम लोग जो है वो थर्ड पार्टी यानी यूएई के साथ एसोसिएट थे जहाँ से हम लोग अपना बिजनेस रन कर रहे थे। ये बात सबको पता है, ठीक है। और जो चीज़ पाकिस्तान में है ही नहीं तो वो पाकिस्तान में बैन भी नहीं हो सकती, सिंपली बात है। तो लॉजिकली बात है कि अगर बैन हुई भी तो पहले उनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होना लाजमी है ना। जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है ही नहीं तो वो बैन कैसे हो सकती है, ठीक है। तो जो लोग कहते हैं बैन हुई है तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि देखो, बैन होना एक अलग चीज़ होती है और साइट का ब्लॉक होना एक अलग चीज़ होती है। कोई इंडस्ट्री है वो बिल्कुल जो फॉरएवर पाकिस्तान में है ही नहीं तो वो बैन कैसे हो सकते हैं। बात रही साइट की तो डेली बेसिस पर न जाने कितनी साइट जो है वो ब्लॉक होती हैं और साइट ब्लॉक करने का भी एक रीज़न होता है। जाहिर सी बात है, फॉरएवर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और फॉरएवर में काम करने वाले मिलियंस हैं और न जाने आपको अंदाज़ा भी नहीं हो सकता 170+ कंट्रीज़ में ऑपरेट होने वाला बिजनेस, तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उनका जो है वो नाम ख़राब हो किसी कंट्री की वजह से या कुछ लोगों की वजह से। तो पाकिस्तान में पिछले दिनों से कुछ अनएथिकल काम हो रहे थे। लाइक उनके प्रोडक्ट की जो वैल्यू थी वो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ करके उनको जो है वो सेल आउट किया जा रहा था और बहुत ही कम पैसों में जो है वो उनके प्रोडक्ट को बेचा जा रहा था। और जाहिर सी बात है, जिस इंडस्ट्री का इतना बड़ा ब्रांड हो, इतना बड़ा नाम हो, उस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स इतनी कम रकम में अगर बेचे जाएँ तो जाहिर सी बात है वो इंडस्ट्री एक्शन लेगी, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो अनएथिकली काम कर रहे थे। अनएथिकली काम कौन से लोग कर रहे थे? जो लोग सिर्फ रिक्रूटमेंट पे फोकस कर रहे थे, उनके प्रोडक्ट वगैरह जो है वो उनको टाइमली नहीं देते थे। उनके जो है वो जाहिर सी बात है, जब हम फॉरएवर ज्वाइन करते हैं तो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स मिलने के बाद जो है वो हम लोग उन प्रोडक्ट को जो है वो उनकी रिकमेंडेशन करते हैं, लोगों को उन प्रोडक्ट के बारे में बेनिफिट्स बताते हैं, तब जाके हमारा बिजनेस या टर्नओवर क्रिएट होता है। और काफ़ी लोगों के पास जो है प्रोडक्ट्स नहीं होते थे या उनको कह सकते हैं उनके जो वो सीनियर्स थे वो उनको प्रोडक्ट्स नहीं देते थे। दैट्स वाई उन लोगों ने कंप्लेंट भी की फॉरएवर वालों को कि हमारे प्रोडक्ट भी हमें अभी तक नहीं मिले। और साथ ही साथ में उनको जो है वो ये भी कह के काफ़ी लोग जो है उनको झूठे ख्वाब दिखा के जो है वो उनको फॉरएवर ज्वाइन करवा देते। तो ये बैड न्यूज़ उन लोगों के लिए, और उन लोगों को बहुत जल्द फॉरएवर एक्शन लेके पकड़ने भी वाले, और फॉरएवर ने एक्शन ले भी लिया किसी हद तक, ठीक है। तो उन्होंने अगर साइट को ब्लॉक किया हो तो साइट का जो है वो कोई भी लेन देन नहीं है इस चीज़ से, क्योंकि उन लोगों ने ये बहुत अच्छा काम किया है। जो इथिकली काम करते हैं एटलीस्ट उन लोगों के लिए बहुत गुड न्यूज़ है कि उनका जो है वो काम बहुत अच्छे से जाएगा। अब जाहिर सी बात है, आप सोच रहे होंगे आईडी तो ओपन नहीं हो रही फॉरएवर की, तो हम लोग काम कैसे करेंगे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखो, काम आप लोग वैसे ही करोगे जैसे पहले कर रहे थे। फॉरएवर पहले पाकिस्तान में नहीं था, हम लोग डायरेक्ट एसोसिएट थे दुबई के साथ। पहले भी आज से तकरीबन 1 साल पहले डॉक्यूमेंटेशन के साथ जो है वो वर्क होता था। यहाँ से हमारा एक पर्सन होता था वहाँ पे जिसको हम लोग जो उनके ऑर्डर्स वगैरह देते थे और वो वहाँ पे प्लेस करता था। सारा सिस्टम उसके बिहाफ पे चलता था। और बीच में क्या हुआ, ऑनलाइन ऑर्डर्स वगैरह लगना स्टार्ट हुए और काफ़ी लोगों ने जो है खुद से ऑर्डर लगाना स्टार्ट कर दिया। तो लोगों ने लोगों से पैसे पकड़ना शुरू कर दिया, और जैसे लोगों ने लोगों से पैसे पकड़ना शुरू कर दिया, उनके ऑर्डर्स लगाना या फिर उनके जो है प्रोडक्ट उनको भेजना, उन्होंने वो काम कभी भी नहीं किया, ठीक है। क्योंकि उनका वहाँ पे कोई लेने वाला था नहीं, तो वो पाकिस्तान पे किस तरीके से बिल्डिंग कर सकते थे या फिर पाकिस्तान में किस तरीके से जो वो प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकते थे। दैट्स वाई जो है वो ऑनलाइन चीज़ें बाद में स्कैम होने लगा। जाहिर सी बात है, लोगों के पैसे जाने लगे, उनको प्रोडक्ट टाइम पे नहीं मिलने लगे, और जाहिर सी बात है उनके सीनियर्स भी उनके साथ अच्छा जो है वो बिहेवियर नहीं रखते थे। क्योंकि कुछ लोग जो एक होते हैं जो एक चीज़ को कैरियर लेते हैं, ठीक है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक चीज़ को
कैरियर नहीं लेते, लेकिन कुछ लोगों को लूटते ज़रूर हैं। तो जो है अगर बात करें फॉरएवर की, फॉरएवर में कुछ लोग ऐसे भी थे जो अनइथिकली काम कर रहे थे, लाइक जो है वो रिक्रूटमेंट ज़्यादा कर रहे थे, लोगों को मोटिवेट करके उनसे पैसे लेना, उनके ऑर्डर ना प्लेस करना, या फिर कह सकते हैं जो उनसे पर्सनली जो है वो कह सकते हैं उनके प्रोडक्ट को खुद के पास रख लेना या फिर खुद बेच देना, उनको प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी या नॉलेज वगैरह नहीं देना, और सिर्फ उन लोगों को ये बताना कि भाई रिक्रूटमेंट करो, पैसे लेके आओ और लोगों की 2CC करवाओ। इस तरीके से जो काम करते थे उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है कि अब वो बहुत जल्दी पकड़े जाने वाले हैं। ठीक है, अब गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए जो एथिकली काम करते थे, एथिकली जो एथिक्स को लेके, एथिक्स को फॉलो करके, जो रूल्स एंड रेगुलेशन से फॉरएवर के उन लोगों को एक्सेप्ट करके उसके हिसाब से काम करते थे, तो उन लोगों के लिए बहुत गुड न्यूज़ है कि जब तक पहले क्या होता था कि हम लोग जो है वो डायरेक्टली दुबई के साथ एसोसिएट थे, तो हमारा जितना भी वर्क था थर्ड पार्टी के थ्रू होता था, और कभी कभार जो है भाई बीच में हमारे जो है ऑनलाइन ऑर्डर भी लगना स्टार्ट हुए, जिसकी वजह से स्कैम हुआ। तो ऑनलाइन जो चीज़ें हैं वो फिलहाल के लिए उन्होंने अपनी साइट को बैन किया हुआ या फिर कह सकते हैं ब्लॉक किया हुआ कुछ टाइम के लिए, या फिर परमानेंट के लिए कर दिया है, तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि ब्लैक शीप्स जो होती हैं उन लोगों के लिए एक झटका है। ठीक है, तो अब वही जो एक एथिकली काम करते हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ी जो है वो अच्छी खबर ये है कि जिस तरीके से वो पहले डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू काम करते थे, लाइक उनकी थर्ड पार्टी यानी थर्ड पर्सन जो कह सकते हैं दुबई में मौजूद था, जो उनके ऑर्डर्स रिसीव करता था, उनके ऑर्डर्स प्लेस करता था, सेम वही काम होगा। यहाँ से जितने भी ऑर्डर्स होंगे हम उनको भेजेंगे और वो वहाँ पे ऑर्डर प्लेस करके वो यहाँ पाकिस्तान में सेंड करेगा। ठीक है, और उनके जो है वो अकाउंट्स वगैरह। रही बात ये कि हमारे 2CC अपडेट हुआ या फिर हमारे अकाउंट जो हमारे चेक्स वगैरह अपडेट हुए कि नहीं हुए, तो वो आप VPN के थ्रू भी कर सकते हो, चेक्स अपने जो है वो वहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, अब इससे ये चीज़ करने का रीज़न क्या था, ये चीज़ करने का रीज़न ये था कि ब्लैक शीप जो अनइथिकली काम कर रहे थे पाकिस्तान में, उनको पकड़ना बहुत आसान हो गया, क्योंकि जो लोग ऑनलाइन ऑर्डर जो है वो प्लेस करते थे, तो जाहिर सी बात है वो अपने जो है स्पॉन्सर के साथ करते थे ना, तो उनके डायरेक्ट में अगर प्रोडक्ट की मतलब उनकी डाउनलाइन में से अगर कोई कंप्लेन जा रही है, तो जाहिर सी बात है वो पहले उनसे पूछेंगे कि भाई आपकी डाउनलाइन में आपका जो है वो ऑर्डर जिसने भी प्लेस किया था या जिस तरीके से भी हुआ, आपकी डाउनलाइन में जो है वो आपका ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ, क्यों, किस वजह से नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है ऐसे लोग जो है वो बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे। और साथ ही साथ में दूसरा, जो वहाँ पे ऑर्डर रिसीव कर रहा है या फिर जो है वो वहाँ पे जो है वो प्लेस कर रहा है ऑर्डर्स, जो हमारी थर्ड पार्टी कह सकते हैं जिसको, तो उनसे भी पूछा जाएगा कि भाई आपने जिसके जो है ऑर्डर प्लेस करने हैं, क्या उनको वो चीज़ें पहुंची कि नहीं पहुंची। इस तरीके से लाइक एक एथिकली वर्क होगा और डॉक्यूमेंटेशन के साथ होगा, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद अगर काफ़ी लोगों को जो है वो लग रहा है कि फॉरएवर जो है वो पाकिस्तान में बैन हो जाएगी, तो एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताता चलूँ। देखो, बैड न्यूज़ उन लोगों के लिए थी जिन लोगों ने अनइथिकली काम किया था, और गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए है जो इथिकली काम कर रहे हैं। इथिकली काम करना मतलब देखो, फॉरएवर जो है वो पाकिस्तान या फिर कह सकते हैं जो पाकिस्तान को रिकग्नाइज़ नहीं किया था फॉरएवर ने पहले, ना ही फॉरएवर के मैप पे पाकिस्तान था। हम लोग जो है अपना जितना भी कारोबार था, जितना भी जो है वो बिज़नेस था, UAE के थ्रू करते थे। ठीक है, अभी गुड न्यूज़ ये है या फिर कह सकते हैं ये हमें बेनिफिट हुआ है कि फॉरएवर ने पाकिस्तान को ऑफलाइन कंट्रीज़ में रिकग्नाइज़ करना हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑफलाइन कंट्रीज़ में पाकिस्तान जो है वो रिकग्नाइज़ हो जाता है, तो बहुत जल्द जाहिर सी बात है हमारे यहाँ जो है वो कोई भी इलीगल काम नहीं होगा। जाहिर सी बात है पहले बोलते थे कि यहाँ पे कोई ऑफिस नहीं है तो इलीगल काम है, तो फिर इलीगल काम नहीं होगा, फिर वैसे ही काम होगा जैसे पहले हो रहा था। लेकिन ऑफलाइन काफ़ी ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि फॉरएवर के साथ ऑफलाइन एसोसिएट हैं, और उनमें से अब पाकिस्तान भी एक होने वाला है इंशाल्लाह बहुत जल्द। ठीक है, और अगर टर्नओवर अच्छा हुआ तो बहुत जल्द जाहिर सी बात है टर्नओवर को देख के या फिर एथिक्स को देख के फॉरएवर का ऑफिस पाकिस्तान में भी लॉन्च किया जाएगा, इन चीज़ों को बिहाफ पे इन चीज़ों को देख के। और उसके बाद आपका जो ऑनलाइन काम भी होगा, जाहिर सी बात है आप इस्लामाबाद से या फिर लाहौर से बैठ के, अगर ऑफिस कराची में होगा तो कराची में भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन जहाँ पे भी ऑफिस है वो कहीं से भी बैठ के जो आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। लेकिन अभी ऑनलाइन ऑर्डर आप प्लेस नहीं कर सकते, आपका कोई थर्ड पर्सन ऐसा होना चाहिए पाकिस्तान से जो वहाँ पे आपके ऑर्डर रिसीव करें और आपके जो है वो ऑर्डर प्लेस करें। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, बाकी बैन वैन कुछ नहीं होता। ये अट्रैक्शन मार्केटिंग होती है जो आज की डेट में इंडस्ट्रीज़ कर रही हैं, और जो फॉरएवर के साथ एसोसिएट हैं, ऑलरेडी फॉरएवर में काम करें। आप अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से एथिक्स के साथ लेके चलो। अगर एथिकली काम करें तो स्माइल दे दें, अगर अनएथिकली काम करते हो भाई आपकी वॉर लगने वाली है। तो अनएथिकल काम करना छोड़ दो, एथिक्स के साथ एथिक्स को फॉलो करो और एथिक्स को लेके चलो। रिक्रूटमेंट पे फोकस ना करो, फॉरएवर का मैन एम्बिशन, मैन मिशन क्या है, आप उन पे जो है फोकस करो कि फॉरएवर किन चीज़ों पे ज़्यादा जो है वो काम करती है और फॉरएवर का मिशन क्या है। देखो, जो इंडस्ट्री अगर लॉन्च होती है ना, उसका कोई ना कोई मिशन होता है, और अगर फॉरएवर के मिशन को आप लोग जो पूरे नहीं कर रहे और आप जिस तरीके से, आपने देखा होगा अमेज़ॉन ने भी जो है बहुत ऐसे जो है वो अकाउंट्स थे। अब देखो, काफ़ी लोगों ने तो बीच में ये भी अफवाह चलाई थी कि जो है अमेज़ॉन पाकिस्तान में जो है वो बैन हो चुका है।
पाकिस्तान में देखो अमेज़न अभी भी चल रहा है, काफ़ी लोग अभी भी कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग, ये जो उनका वर्चुअल असिस्टेंट वगैरह जो भी कोर्सेज वगैरह हैं उनके चल रहे हैं, वो अपना जो है अच्छे खासी इनकम जनरेट कर रहे हैं। बैन हुआ उन लोगों के लिए, अकाउंट वॉश हुए उन लोगों के लिए जो अनइथिकली काम कर रहे थे, तो बुरा काम करते हैं तो उनको पकड़ना बहुत ईजी होता है उन लोगों के लिए। और अमेज़न ने भी वैसा किया, अमेज़न ने भी बहुत ऐसे लोगों को जो है वो उनके जो है 7,000 से जो है वो ज़्यादा अकाउंट्स को वॉश आउट किया। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो अनइथिकली काम कर रहे हैं। और फॉरएवर भी इसी तरीके का एक्शन लेने वाली है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फॉरएवर को अपना नाम प्यारा है और फॉरएवर की मैनेजमेंट में बहुत दम है बॉस। वो बहुत जल्द ब्लैक शीप्स जो है वो ढूंढ के निकालेंगी और ऐसे जो है अनइथिकल काम कर रहे हैं उनको ख़त्म कर देगी, उनके अकाउंट वॉश कर देगी, उनकी आईडीज़ को टर्मिनेट कर देगी। और बहुत जल्द जो है एथिकल काम करने वाले हैं उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि बहुत जल्द जो है अगर ऑफलाइन में हम लोग रिकग्नाइज़ हो गए तो बहुत जल्द ऑफिस भी आ जाएगा। ठीक है, तो आज तो हमारी बात यहीं तक थी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और जाहिर सी बात है डिमोटिवेट नहीं होना। फॉरएवर कैरियर है, फॉरएवर आपके ड्रीम्स पूरे करने के लिए यहाँ पे आया है, आप लोगों के जो है ड्रीम्स को ख़राब करने नहीं।